सुप्रीम कोर्ट ने तलाक और गुजारा भत्ता के मामलों में फैसला सुनाते हुए 8 महत्वपूर्ण कारकों को निर्धारित किया है, जो भरण पोषण यानी एलिमनी की राशि तय करने में मदद करेंगे। ये फैसला बेंगलुरु के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के मामले की सुनवाई के दौरान आया, जिसमें अदालत ने गुजारा भत्ता राशि को लेकर विवाद को सुलझा लिया। इस मामले में न्यायमूर्ति एकसे कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की पीठ ने कहा कि तलाक के बाद महिला या पुरुष को गुजारा भत्ता की राशि तय करते समय कई पहलुओं पर विचार करना जरूरी होगा। कोर्ट ने कहा कि इस फैसले का उद्देश्य भरण पोषण प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। कोर्ट ने कहा कि शादी कितने समय तक चली ये एक अहम भूमिका निभाता है। लंबे समय की अवधि की शादी में गुजारा भत्ता की राशि आमतौर पर अधिक हो सकती है। पति और पत्नी दोनों की आय, संपत्ति और आर्थिक स्थिति का गहराई से आकलन किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि कौन कितनी आर्थिक मदद कर सकता है। उनकी उम्र और शारीरिक स्थिति पर भी ध्यान दिया जाएगा। यदि किसी एक की स्वास्थ्य स्थिति खराब है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। तलाकशुदा पत्नी या पति की शिक्षा और काम करने की क्षमता का भी आकलन किया जाएगा। यदि किसी की नौकरी पाने की संभावना कम है तो उसे आर्थिक सहायता देने का प्रबंध किया जाएगा। और यदि बच्चों की देखभाल का जिम्मा पत्नी या पति के ऊपर है तो इसका असर गुजारा भत्ता की राशि पर भी पड़ सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस जीवन शैली को पति पत्नी शादी के दौरान जीते थे उस पर भी विचार किए जाएंगे। और यदि पति या पत्नी पहले से ही आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं तो उन्हें कम गुजारा भत्ता दिया जा सकता है। किसी पक्ष की पहले से ही कानूनी या नैतिक जिम्मेदारियां हैं, जैसे माता पिता की देखभाल, तो उसे भी ध्यान में रखा जाएगा। ये फैसला तलाक और भरण पोषण के मामलों में एक महत्वपूर्ण निर्देश देने वाला है। बेंगलुरु के इस मामले में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पत्नी ने गुजारा भत्ता की राशि को लेकर विवाद उठाया था। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों की आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत पहलुओं को ध्यान में रखते हुए न्यायपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। कई महिला अधिकार संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे महिलाओं को न्याय पाने में मदद मिलेगी और अदालत में विवाद जल्दी निपटेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उम्मीद की जा रही है कि तलाक और गुजारा भत्ता से जुड़े मामलों में अदालत इन 8 कारकों को आधार बनाकर अधिक न्याय संगत और पारदर्शी निर्णय लेगी। इससे न केवल विवादों को करने में मदद मिलेगी बल्कि समाज में कानूनी प्रक्रियाओं के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए फॉलो करें डियर इंडिया टीवी को। धन्यवाद।